गाइस एलिंगम डायग्राम पे आते हैं। एलिंगम डायग्राम इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई या लेट अस से इट इज यूज्ड टू फाइंड द टेम्परेचर at which a metal can be reduced by another metal। ये वो टेम्परेचर निकालने के काम आता है जिस पे एक मेटल को हम रिड्यूस कर सकते हैं बाय अनदर मेटल। ओके, यार स्टेटमेंट ज्यादा क्लियर नहीं कर रही होगी, तो एग्जांपल से समझते हैं। हमने Fe2O3 ओढ़ लिया, इसमें हम आयरन का एक्सट्रैक्शन करना चाह रहे हैं यूजिंग एल्यूमिनियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिएक्शन के टर्म्स में क्या हो जाएगा यार, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज होगा, आयरन को रिड्यूस करेगा। यार ये रिएक्शन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में हो सकती है। वी हैव टू आइडेंटिफाई द टेम्परेचर जिसके ऊपर या लेट अस से नीचे दिस रिएक्शन इज पॉसिबल। वी नीड अ रेंज ऑफ टेम्परेचर जिस पे तुम्हारी ये रिएक्शन पॉसिबल है। वी वांट टू फाइंड आउट द टेम्परेचर फॉर feasibility of reaction, feasibility of reaction। ये रिएक्शन हो जाए, हमारा आयरन एक्सट्रैक्ट हो जाए, दैट्स व्हाट वी वांट टू डू एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दिस टेम्परेचर। उसके लिए वी यूज एलिंगम डायग्राम। डायग्राम अभी बाद में समझाऊंगा, पहले उसके बारे में समझो वो क्या बता रहा है। दैट इज द एलिंगम डायग्राम के बारे में सुनो। एलिंगम डायग्राम इज, पहली चीज ये डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व बताता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। ओके, ये देता है डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स। एग्जाम्पल, अगर हम एल्यूमिनियम का देखेंगे तो इट विल गिव Al plus O2 गिविंग Al2O3। बैलेंस करना जरूरी है गाइस। लेट अस से मैंने ये ले लिया 2 और यहां पे 3/2। ओके, एक और केस देखते हैं। Fe plus O2 गिविंग Fe2O3। तो बेसिकली ऑक्साइड्स की फॉर्मेशन के लिए डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व हम देख रहे होते हैं। हम कहेंगे भाई डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ओके, एंड वी अज्यूम गाइस कि जो तुम्हारा डेल्टा एच और डेल्टा एस है दे आर कांस्टेंट, मतलब ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। इनकी वैल्यू जो हम टेम्परेचर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं उनमें ज्यादा चेंज नहीं हो रही। दिस इज समथिंग वी अज्यूम। ओके, नॉर्मल अजम्पशन है, मान लिया हमने। तो इफ यू टेक डेल्टा जी टू बी ऑन y एक्सिस एंड टेम्परेचर ऑन x एक्सिस, तो हम कहेंगे भाई तुम्हारा डेल्टा एच विल बी योर y इंटरसेप्ट एंड माइनस डेल्टा एस विल बी योर स्लोप। फाइन, अब ध्यान दो गाइस, वापस मैं वही रिएक्शन देख रहा हूं, एल्यूमिनियम प्लस O2 गिविंग Al2O3। ये है गाइस, तुम्हें पता है कि जो तुम्हारा ऑक्साइड की फॉर्मेशन है इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन जनरल तुम्हें पता है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक, मतलब तुम्हारा डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। सारी रिएक्शंस के लिए तुम्हारा डेल्टा एच क्या आउट क्या आने वाला है, अनलेस यू गॉट अ एक्सेप्शन, तुम्हारा डेल्टा एच हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव। गाइस हम कहेंगे तुम्हारी जो y इंटरसेप्ट है दैट विल ऑलवेज बी नेगेटिव। अब आ जाते हैं स्लोप पे गाइस। स्लोप था तुम्हारा क्या, माइनस डेल्टा एस। एंट्रोपी चेंज, यार एक चीज देखो, हमारा नॉर्मली एल्यूमिनियम सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, Al2O3 सॉलिड,
किस चीज की फील आ रही है तुम्हें? यार तुम्हारा जो सॉलिड है, सॉलिड से तुम ज्यादा विजुलाइज नहीं कर पाते एंट्रोपी चेंज क्या है, लेकिन तुम्हें एक चीज जरूर पता है यार, गैस से भी सॉलिड में जा रहा है। मतलब बेसिकली तुम्हारे पास लेफ्ट साइड में 3/2 मोल्स ऑफ गैस है, राइट साइड में कोई गैस है ही नहीं। वी जस्ट कंपेयर कि तुम्हारा लेफ्ट साइड में कितनी गैस है, राइट साइड में कितनी गैस है, एंड वी फाइंड आउट द एंट्रोपी चेंज, कि एंट्रोपी बढ़ रही है घट रही है। हम कहेंगे भाई गैस से सॉलिड जा रहा है, एंट्रोपी में तुम्हारा क्या आ रहा है, डिक्रीज। तो तुम्हारा डेल्टा एस क्या होगा गाइस? डेल्टा एस विल बी नेगेटिव, और डेल्टा एस नेगेटिव है तो हमारी स्लोप होती है माइनस डेल्टा एस, मतलब स्लोप तुम्हारी क्या आने वाली है गाइस? पॉजिटिव। फॉर ऑलमोस्ट एवरी काइंड ऑफ कंबशन रिएक्शन या एवरी काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन तुम्हारा स्लोप आएगा पॉजिटिव। एक दो एक्सेप्शंस है, ध्यान दो गाइस, एक्सेप्शंस बड़ी क्लियर होनी चाहिए। क्या है? पहला देखो, C+O2 गिविंग CO2। भाई हमने ये लिया, ये गैस एंड CO2 गैस। हम कहेंगे यार लेफ्ट साइड में गैस के कितने मॉलिक्यूल से? एक। राइट साइड में कितना? एक। राइट साइड में एक CO2, लेफ्ट साइड में एक O2। तो हम कहेंगे, और सॉलिड का वी जस्ट इग्नोर इट, तो हम कहेंगे यार एक मोल गैस लेफ्ट, एक मोल गैस राइट, दैट बेसिकली मींस डेल्टा एस ऑलमोस्ट जीरो हो गया। मतलब तुम्हारा स्लोप जीरो, हॉरिजॉन्टल लाइन, दैट मींस यू विल हैव अ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर दिस रिएक्शन। कर्व में जरा ऑब्जर्व करो गाइस, ये कर्व में दिख रहा है नहीं दिख रहा है? दिस हॉरिजॉन्टल लाइन गाइस, C+O2 गिविंग CO2। एक और समस्या है, वो आएगी इसकी। हमने कहा था सबकी स्लोप पॉजिटिव, यार ये नेगेटिव किसकी आ रही है? इक्वेशन देखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। C+O2 गिविंग CO, दैट्स द सेकंड वन जहां पे एक्सेप्शन आता है। बैलेंस कर दिया हमने। यार मोल्स ऑफ गैस एक्चुअली तुम्हारे क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। एक O2 से तुम्हारे पास दो CO बन रहे हैं। मतलब इस केस में क्या है गाइस? तुम्हारा डेल्टा एस है पॉजिटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव। और अगर डेल्टा एस पॉजिटिव है तो स्लोप थी तुम्हारी माइनस डेल्टा एस, स्लोप नेगेटिव आ जानी है गाइस, जो कि तुमने कर्व में देखा ही है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए स्लोप इज नेगेटिव, बाकी सबके लिए स्लोप क्या थी? पॉजिटिव। समझ में आया नहीं आया बच्चों? बाकी सारों के लिए योर स्लोप वाज पॉजिटिव। दो एक्सेप्शन थी, दोनों डिस्कस कर दी। दिस वाज एक्सेप्शन 1 and this was exception 2. Okay, another thing guys, तुम ऊपर कर्व में देखोगे ये है, यार ये स्लोप तुम्हारी चेंज क्यों होगी? कम स्लोप से एकदम से स्लोप में राइज कैसे आ गया? ये कौन सी समस्या है गाइस? पहली चीज तुम्हें समझने की ये है कि ऑल्दो हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व देख रहे हैं, बट इट इज एक्चुअली हमारा रिवर्स रिएक्शन जिसको हमें देखना है, बिकॉज वी वांट टू एक्सट्रैक्ट मेटल। बेसिकली हमें जो रिएक्शन देखनी है उसमें तुम्हारा Al2O3 नहीं बनाना, तुम्हें क्या बनाना है? Al2O3 से एल्यूमिनियम बनाना है। यू हैव टू लुक एट द रिवर्स रिएक्शन। हमें रिवर्स रिएक्शन को स्टडी करना है, कैसे करेंगे वो अलग बात है, लेकिन तुम ये समझो हम बेसिकली जो रिएक्शन चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं Al2O3 गिविंग Al+O2, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होना। तो एक काम करते हैं, इसको फिर से देखते हैं। Al+O2 गिविंग Al2O3, ये हमारी इक्वेशन हमने बैलेंस कर दी, ठीक है। अब हम कहेंगे नॉर्मली तुम्हारे पास ये होता था, करेक्ट? जस्ट इमेजिन अगर तुम रिवर्स रिएक्शन को सोचो एंड यू थिंक कि जो तुम्हारा एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हुआ तो तुम्हारा किस स्टेट में एक्सट्रैक्ट होगा?
Al2O3 तुम्हारा एल्यूमिनियम दे रहा है, इट विल गिव एल्यूमिनियम इन सॉलिड फॉर्म। अगर तुम हीट करते जा रहे हो और लेट अस से तुम्हारा एल्यूमिनियम बेसिकली रिवर्स रिएक्शन हुई और तुम्हारा एल्यूमिनियम क्या हुआ, जनरेट हुआ, हम कहेंगे एल्यूमिनियम विल बी जनरेटेड इन सॉलिड फॉर्म। बट अगर तुम्हारा इतना तुमने टेम्परेचर राइज कर दिया कि तुम्हारा एल्यूमिनियम कौन सी फॉर्म में एक्सट्रैक्ट हो रहा है, लिक्विड स्टेट में, that so much heat was supplied that aluminum which was extracted, it was extracted in liquid form, तो हम कहेंगे कौन से वाले में तुम्हारा, अब इसी रिएक्शन को देखो, मतलब लेटर से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ही देख रहे हैं, जस्ट लुक एट द स्लोप, ऊपर वाले में स्लोप ज्यादा थी या नीचे वाले में ज्यादा है, हम कहेंगे यार ऊपर वाले में तुम्हारा सॉलिड एंड गैस से तुम्हारा सॉलिड जा रहा था, यहां पे तुम्हारा लिक्विड एंड गैस से तुम्हारा सॉलिड जा रहा है, किसमें एंट्रोपी का डिक्रीज ज्यादा है, हम कहेंगे यार ऑब्वियस सी बात है नीचे वाले में डिक्रीज ज्यादा आ रहा है, क्योंकि इसमें लिक्विड वाला सॉलिड में जा रहा है, गैस वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है, ऊपर वाले में Al सॉलिड was basically giving Al2O3 solid, यहां पे तुम्हारा Al liquid is giving you Al2O3 solid, we will say इसके अंदर डेल्टा S, इसको मानो डेल्टा S1 मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसको मान रहे हैं डेल्टा S2 का मैग्नीट्यूड, हम कहेंगे भाई मैग्नीट्यूड की टर्म्स में तुम्हारा डेल्टा S2 इज ग्रेटर देन डेल्टा S1। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? बेसिकली तुम्हारा जो लिक्विड है जिसमें तुम्हारा मेटल लिक्विड स्टेट में है, उसमें एंट्रोपी का जो डिक्रीज है, पहली चीज हमें पता है डिक्रीज है, और डिक्रीज जो है वो ज्यादा है, दैट बेसिकली मींस इस वाली रिएक्शन में, इन द सेकंड रिएक्शन, स्लोप पॉजिटिव तो आनी ही आनी है क्योंकि तुम्हारा माइनस डेल्टा इज स्लोप, बट इन दिस केस स्लोप विल बी मोर देन इन केस वन। केस वन कौन सा? एल्यूमिनियम सॉलिड वाला। केस टू के अंदर तुम्हारी स्लोप इज मोर देन इन केस वन। अब रिडक्शन के हिसाब से सोचोगे तो तुम कहोगे कि पहले वाले में तुम्हारा जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हो रहा था, रिवर्स रिएक्शन के टर्म्स में सोचो, तो ऊपर वाले में जो तुम्हारा एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हुआ दैट वाज इन सॉलिड फॉर्म, लेकिन जो नीचे वाला है उसमें जब लिक्विड जो तुम्हारा एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हुआ दैट वाज इन लिक्विड स्टेट। क्लियर और नॉट गाइस? यहां पे मैं इसको दूसरे पेन से मार्क कर देता हूं, यहां पे एल्यूमिनियम अगर तुम एक्सट्रैक्ट करोगे तो तुम्हारा सॉलिड स्टेट में आ रहा है, एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट होकर आ रहा है, यहां पे जो एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हो रहा है दैट इज इन लिक्विड स्टेट। क्लियर है या नहीं गाइस? तो हम कहेंगे यार यहां पे ऐसे देखो इस कर्व को, उस कर्व को फिर से देखो, अब देखो हम कहेंगे यहां पे तुमने लिया Mg+O2 गिविंग MgO, तुम ये मान के चलो बाय चांस तुम मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हो इस टेम्परेचर रेंज में, तो तुम्हारा जो मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा? सॉलिड फॉर्म में। और अगर तुम इस टेम्परेचर रेंज में मैग्नीशियम को एक्सट्रैक्ट करते हो तो मैग्नीशियम विल बी एक्सट्रैक्टेड इन लिक्विड स्टेट, क्योंकि इसके बाद तुम्हारा कर्व की स्लोप बढ़ गई है। यहां पे अगर तुम्हारा मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट हो रहा है इस टेम्परेचर के बाद, तो तुम्हारा मैग्नीशियम लिक्विड स्टेट में एक्सट्रैक्ट होगा। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? गुड गाइस, हमने एलिंगम डायग्राम पूरा समझ लिया। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड आउट टेम्परेचर फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ अ मेटल। सपोजिंग तुम्हें मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम MgO, ओके, हम कहेंगे यार हमें जो रिएक्शन पता है वो पता है Mg+O2 गिविंग MgO। सबसे आसान तरीका तो क्या है यार, इसका जो तुम्हारा डेल्टा जी है, इस रिएक्शन के डेल्टा जी को पॉजिटिव कर दो। ये देखो इसका डेल्टा जी पॉजिटिव किस टेम्परेचर के रेंज में होगा? डेल्टा जी इसका पॉजिटिव एट व्हाट टेम्परेचर? क्योंकि अगर इस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव हो गया मतलब रिवर्स रिएक्शन फेवर्ड हो गई, करेक्ट?
रिवर्स रिएक्शन फेवर्ड का मतलब है कि तुम्हारा MgO डिकम्पोज कर जाएगा टू गिव मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। कर्व को देखो गाइस, हम कहेंगे भाई ये रहा तुम्हारा MgO, Mg प्लस O2 गिविंग MgO। इसका तुम्हारा डेल्टा एच देखो -1100। तुम कहोगे यार बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, इसको है ना यहां पे 0 पे ले आओ। 0 से जैसे ही ऊपर लेके आओगे ना, तुम्हारी रिवर्स रिएक्शन क्या हो जाएगी? फेवर। रिवर्स रिएक्शन फेवर होने का मतलब है MgO डिकम्पोज कर जाएगा टू गिव मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। ये तो बड़ा आसान तरीका यार, किसी एलिमेंट को भी तुम एक्सट्रैक्ट कर लो। यार टेम्परेचर तो देखो, इतना हाई टेम्परेचर लेके कैसे आओगे कि तुम्हारा थर्मली ही तुम्हारा थर्मल डिकम्पोजिशन होके मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाए। दिस टेम्परेचर कैन नॉट बी इजिली अचीव्ड, इसलिए ये तरीका नहीं यूज किया जाता फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ये तुम्हारा उनके लिए चल जाएगा, उन मेटल्स के लिए जो कि रिलेटिवली लेस रिएक्टिव हैं, उनका आसानी से हीट करने पे डेल्टा जी 0 और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब है मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा सिंपली बाय हीटिंग। लेकिन हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए ये नहीं चलने वाला। करेक्ट और नॉट गाइस? गुड, दैट इज व्हाट यू विल हैव। तो अब हमारा काम क्या है यार, किसी और मेटल को यूज करो इसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए। सिंपल टेम्परेचर तो काम नहीं करा कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं और मेटल को एक्सट्रैक्ट कर दो। यूजिंग अनदर मेटल। अब यूजिंग अनदर मेटल में मैं तुम्हें सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं कि यार एक मैंने लिया Mg प्लस O2 गिविंग MgO, एक मैंने लिया Al प्लस O2 गिविंग Al2O3। ओके, और मुझे एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना है यूजिंग मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम इज टू बी एक्सट्रैक्टेड यूजिंग मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम को किससे एक्सट्रैक्ट करना है? फ्रॉम Al2O3। ओके, हमें देखना है किस टेम्परेचर पे तुम्हारा एल्यूमिनियम एक्सट्रैक्ट हो जाएगा यूजिंग मैग्नीशियम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब गाइस दोनों का हमें डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व पता है। इसका डेल्टा जी डेल्टा जी1 मानो, इसका डेल्टा जी डेल्टा जी2 मानो। फाइन, हमें दोनों का डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व पता है ऊपर डायग्राम से। हम कहेंगे कि यार डेल्टा जी की वैल्यू रिलेट्स टू टेंडेंसी ऑफ अ रिएक्शन टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट? जितना डेल्टा जी नेगेटिव उतना उस रिएक्शन का फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी। करेक्ट और नॉट? मतलब डेल्टा जी का अगर तुम नेगेटिव के साथ देखो तो डेल्टा जी तुम्हारा जितना मोर नेगेटिव है उतनी ही उसकी रिएक्शन की फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी ज्यादा। मोर इज द टेंडेंसी टू गो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। हमारे केस में मोर इज द टेंडेंसी टू गेट ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है गाइस। Al plus O2 giving Al2O3, Mg plus O2 giving MgO, this is a oxidation reaction। तो इनमें जिसका डेल्टा जी ज्यादा नेगेटिव है उसकी ऑक्सीडेशन होने की टेंडेंसी ज्यादा है, मतलब वो दूसरे मेटल को रिड्यूस कर सकता है। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? अब एक काम करते हैं, कर्व से देखते हैं, क्लैरिटी बढ़ेगी। ओके, इधर देखो, हमने कहा यार ये टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को तो मिटाई दी, ये टेम्परेचर का काम हो चुका है गाइस। अब इस टेम्परेचर को देखते हैं, लेट अस कॉल दिस टेम्परेचर टी नॉट। टेम्परेचर लेस देन टी नॉट पे तुम्हारा मैग्नीशियम का डेल्टा जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का डेल्टा जी इज लेस देन एल्यूमिनियम। मैग्नीशियम नीचे वाला कर्व है, एल्यूमिनियम ऊपर वाला कर्व है। क्लियर गाइस? तो हम कहेंगे मैग्नीशियम का डेल्टा जी एल्यूमिनियम से ज्यादा नेगेटिव है। बेसिकली मैग्नीशियम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी इन दिस टेम्परेचर रेंज एल्यूमिनियम से ज्यादा है। दैट बेसिकली मींस इस टेम्परेचर रेंज में तुम्हारा मैग्नीशियम
एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर देगा, मतलब तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्सीडाइज हो जाएगा और Al2O3 से एल्यूमिनियम Al में चला जाएगा। इन दिस टेम्परेचर रेंज दिस रिएक्शन इन विच Al2O3 reacts with Mg to give MgO plus Al. This reaction is feasible. बैलेंस कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि तुम्हारा मैग्नीशियम के ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी ज्यादा है, एल्यूमिनियम की कम है। हमने देख लिया है कर्व से, क्योंकि Mg का कर्व नीचे लाए कर रहा है। तो इन दिस टेम्परेचर रेंज मैग्नीशियम कैन बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिनियम। और बाई चांस तुम हायर टेम्परेचर पे देखो, टेम्परेचर ग्रेटर देन T0, उस पे तुम्हारा एल्यूमिनियम की ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी मैग्नीशियम से ज्यादा है। एल्यूमिनियम का कर्व नीचे है, मैग्नीशियम का कर्व ऊपर है। तो एट टेम्परेचर ग्रेटर देन T0 मैग्नीशियम कैन बी रिड्यूस्ड यूजिंग एल्यूमिनियम। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एंड अनदर थिंग टू नोट गाइस कि यहां पे जो मैग्नीशियम एक्सट्रैक्ट हो रहा है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर ग्रेटर देन दिस वैल्यू T1, इस पे तुम्हारा जो मैग्नीशियम होता है दैट इज इन लिक्विड फॉर्म, मैंने बताया था। समझ में आया या नहीं आया बच्चों? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मेटल तुम्हारा लोअर लाई करता है दैट कैन बी यूज टू रिड्यूस अ मेटल विच इज लाइंग अप। ओके, कि तुम्हारा T0 से T0 टेम्परेचर से लोअर पे तुम्हारा मैग्नीशियम नीचे लाए कर रहा था, सो मैग्नीशियम कुड बी यूज टू रिड्यूस एल्यूमिनियम। ये तुम्हारा एल्यूमिनियम रिड्यूस हो गया था, और टेम्परेचर ग्रेटर देन T0 पे एल्यूमिनियम नीचे है, मैग्नीशियम ऊपर है, सो एल्यूमिनियम नाउ कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस मैग्नीशियम। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है? एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, ऑन दिस कर्व। गाइस इस क्वेश्चन को देखो, इसमें हमें मेटल 1 दे रखा है, मेटल 2 दे रखा है, दोनों का ऑक्साइड फॉर्मेशन का डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व इज गिवन टू अस। दिस इज डेल्टा जी वर्सेस टी का कर्व। ओके, नाउ वी आर सपोज्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल 1 फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। मेटल 1 को हमें एक्सट्रैक्ट करना है, एंड वी आर गिवन सम इंफॉर्मेशन दैट impurities आर इनफ्यूजिबल। इसमें जो impurities हैं वो इनफ्यूजिबल हैं, वो मेल्ट नहीं करने वाली। सो व्हाट टेम्परेचर रेंज वुड बी प्रेफर्ड टू एक्सट्रैक्ट मेटल 1? पहले ये देखो कहां पे तुम्हारा मेटल 1 को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो यूजिंग मेटल 2। यार वहां पे एक्सट्रैक्ट करोगे जहां पे मेटल 2 का कर्व नीचे लाए कर रहा है और मेटल 1 का कर्व ऊपर लाए कर रहा है। So we'll say the preferable temperature range is this, and ये वाला और ये वाली रेंज में तुम्हारा मेटल 1 को एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है यूजिंग मेटल 2। लेकिन हमें एक और कंडीशन दे दी कि इम्प्योरिटीज मेटल 1 के अंदर क्या है? इनफ्यूजिबल। इसका मतलब है प्रेफर्ड ये होगा कि हमारा मेटल 1 जो हम एक्सट्रैक्ट करें वो लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करें। वो लिक्विड फॉर्म में इजीली तुम्हारा फ्लो कर गया, इंप्योरिटीज सॉलिड है वो पड़ी रह गई, इजीली इट कैन बी एक्सट्रैक्टेड। इंप्योरिटीज इनफ्यूजिबल है, मेटल को तुम लिक्विड फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करो। अब हमें पता है कि इस टेम्परेचर से ज्यादा, एट टेम्परेचर ग्रेटर देन T, तुम्हारा M1 इज इन लिक्विड फॉर्म, राइट? यहां पे तुम्हारा कर्व और हाई राइज कर गया था, स्लोप में इंक्रीज आया था। इसके बाद योर मेटल 1 इज एक्सट्रैक्टेड इन लिक्विड फॉर्म। तो हम कहेंगे यार दिस टेम्परेचर रेंज दैट इज टेम्परेचर ग्रेटर देन T2 इज योर आंसर। ये टेम्परेचर रखो ताकि तुम्हारा मेटल 1 एक्सट्रैक्ट भी हो जाए और इंप्योरिटी से तुम इजीली उसे सेपरेट भी कर सको। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर? नाउ एलिंगम डायग्राम इज ओवर।